मुझे तो चलिए, वेलकम अगेन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, ये बिजनेस है हमारा, ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये बिजनेस में हमें काम कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमको ये पता होना जरूरी है कि हम जिस तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, क्या ये तरीका सही प्लेटफॉर्म पर है, सही ट्रैक पर चल रहा है, या फिर जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां होती जा रही हैं जो आगे चल करके एक बहुत आपके ना बड़ी गलती बन करके आपके सामने आए। ऐसा बोलते हैं कि ट्रेन का जो रूट होता है वो एकदम सीधा होता है, लेकिन थोड़ा सा कर्व लेते ही ट्रेन की डायरेक्शन बदल जाती है। तो थोड़ा सा जो कर्व है वो कर्व हमारे साथ नहीं, ऐसा तो नहीं है वो कर्व चल रहा हो। तो सिंपल सी बात है, ये बिजनेस काम कैसे करता है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जिस एरिया, जिस सिटी के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ, कि वो एरिया मेरे लिए कैसा है। सबसे पहले सेलेक्ट योर एरिया। आप अपने एरिया को सेलेक्ट करिए और आप अपने एरिया से तय करिए क्या मेरा एरिया इस बिजनेस के लायक है कि नहीं है, क्या मैं इस बिजनेस को अपने इस एरिया में डेवलप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और अमूमन मोस्टली दोस्तों आपके इर्द गिर्द में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये बिजनेस को डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता हो या बहुत हाईली एजुकेशन लगती हो, तो वो भी ऐसा नहीं है। तो लगता क्या है, तो ये बिजनेस कैसे करना चाहिए हमको, किन किन हालातों में ये बिजनेस किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, बहुत पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था, उससे पहले हमारा देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इट मीन्स भारत के अंदर छोटी छोटी रियासतें होती थी। रियासत जैसे कि एक शहर की एक रियासत है, तो वहां का एक ऐसा मान सकते हैं साहूकार है, या वहां का कोई छोटा सा राजा है। तो ऐसे भारत के अंदर सैकड़ों राजा हुआ करते थे जो अपनी अपनी रियासत के राजा हुआ करते थे और अपनी रियासत को संभाला करते थे। भारत को अखंड भारत बनाने में एक एक बहुत ही महान व्यक्तित्व, एक महान लीडर पैदा हुआ जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए बहुत मेहनत करी। उन्होंने जा करके सारे राजाओं को, जमींदारों को कन्वेंस किया कि आप छोटे से अगर ग्रुप में रहेंगे तो कभी भी आप अपने जगह की तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर आप अखंड हो जाएंगे और हम सब मिलकर के करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा आपने समाज के लिए कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आतंक था तो अंग्रेजों को भगाने के लिए उस रियासत को, छोटी छोटी रियासतों को एक करना पड़ा, और उन सब ने एकता दिखाई। और एकता दिखाने के बाद में आज कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक भारत, एक अखंड भारत के रूप में आज आपके सामने है साथियों। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को संभालनी चाहिए। थोड़ा सा मैं पोस्ट करता हूँ, कुछ मसरूर जी कहना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 565 जी। तो मसरूर जी ने जैसे कि थोड़ा सा अभी बीच में इंटरेक्शन किया, और मसरूर जी ने थोड़ा इसको और क्लियर किया कि 565 6565 यानी भारत के अंदर 565 रियासतें हुआ करती थी। आप सोचकर देखिए, इतने हमारे देश के अंदर राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है, उतनी ज्यादा उसमें रियासतें हुआ करती थी। और हर राजा या हर जमींदार उसका राजा हुआ करता था, उसका मालिक हुआ करता था, उसका उस रियासत पे पूरा कब्जा हुआ करता था, उसी की चलती थी वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं उसको अखंड किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए प्रयास किया और पूरे हिंदुस्तान को एक करके अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चलाया, इससे कि कहीं ना कहीं आज हम चैन की सांस ले पा रहे। तो ये तो दोस्तों बात थी छोटी सी हमारे बैकग्राउंड के बारे में, जिसके बारे में शायद हमको नहीं पता, और मैंने भी कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों से सुनी समझी। और वो लोग कितने डेडिकेटिव रहे होंगे, कितने मेहनती रहे होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना अत्याचार सहा होगा अंग्रेजों का, और उन्होंने इसको एक करने के लिए कितना बलिदान किए होंगे साथियों। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, अगर उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या निर्देश है, हमारे लिए क्या आदेश है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप अपना एक क्राइटेरिया निर्धारित करिए कि आपके पास आपका कितना क्राइटेरिया, कितना आपके पास में जगह है जो जगह आपके नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, वो क्राइटेरिया कैसे बन सकता है, कैसे वो जगह आपके नाम हो सकती है, तो दोस्तों वो केवल और केवल अगर किया जा सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अदरवाइज आप देखेंगे लोग एक छोटे से 1000 गज के 1000 वर्ग फुट के घर में रह करके पूरा जिंदगी सरवाइव कर देते हैं। एक छोटी सी कोई नौकरी खोल कर लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं और पूरा जिंदगी उसमें गुजार देते हैं। उनके पास में कोई बड़ा एरिया नहीं होता, कोई उनका बड़ा ऐसा दबदबा नहीं होता, या उनका कोई बहुत बड़ा
अचीवमेंट नहीं होता और वो उसमें चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया का इकलौता एकमात्र काम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, जो कि आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है और आपको इस बात के लिए अलाउ करता है कि आप अपना खुद का एरिया तय कर सकते हैं, आप अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो साम्राज्य खड़ा करने का ये बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं तो आप इसको हल्के में लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं, कंपनी तो कर रहे हैं, सेफ सोप कंपनी तो कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आप इसकी गहराई में अगर जाएंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपको यहाँ पर पूरे का पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर करने का मौका मिलता है, पूरा अपना खुद का साम्राज्य बनाने का मौका मिलता है, दोबारा से आपको अखंड होने का मौका मिलता है। आप चाहकर चाहें तो छा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति हुआ करता है, अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन इससे पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया अपने लाइफ में, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। उनके पास कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं था, बहुत छोटे से परिवार के हुआ करते थे, बहुत छोटी उनकी स्टोरी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उन्होंने जगह जगह, सबसे पहले जिस एरिया में रहते थे वहां उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग डेवलप करी, और उस एरिया के माध्यम से वो दूसरे एरियाओं में लोगों के माध्यम से फैल गए, और उसके माध्यम से उस एरिया के माध्यम से और लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया, उनकी टीम बनना चालू हुई। फिर वो धीमे धीमे करके अपने एक डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के अंदर चले गए, एक छोटा स्टेट के अंदर उन्होंने कैप्चर किया, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के छोटे छोटे राज्यों में कन्वर्ट हुए, और उनका नेटवर्क फैलते फैलते पूरे अमेरिका के अंदर ये नेटवर्क फैल गया साथियों। और उनकी पहचान, उनकी सूझबूझ, उनकी पूछ पूरे अमेरिका में होने लगे। लोग जान गए कि डोनाल्ड ट्रंप नाम का कोई नेटवर्कर है जो कि बहुत अमीर है और जिसको बहुत पैसा आता है, जिसकी बहुत बड़ा जिसका काम है, जिसके पास बड़े बड़े अचीवमेंट है। और साथियों, उन्होंने उसके साथ में समाज सेवा भी करना चालू किया, वो सामाजिक भी थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग नेटवर्किंग के साथ साथ में सामाजिक भी रहिए, ताकि लोग आपको जाने पहचाने। तो लगातार, और एक समय ऐसा आया अमेरिका में जब चुनाव हुए तो उन्होंने डिसीजन लिया, और दोस्तों आज वो कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से राष्ट्रपति भी बन पाए। राष्ट्रपति जो कि पूरे देश का प्रेसिडेंट होता है साथियों, वो पूरा देश को संभालता है, तो वहां तक पहुंचे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम बिजनेस नहीं है, ये आपके एरिया, आपके आपके समय सीमा को निर्धारित करता है कि आप जिंदगी में अपने आप को कहां लेके जा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कि आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है। अगर हमारी सोच कटोरे में है, माफ करना मैं थोड़ा सा वर्ड यूज कर रहा हूं, अब आपकी सोच अगर कटोरे में है तो ये सोच एक दिन कटोरे में ही जाने वाली है। मतलब सोच कटोरे में मत रखिए, सोच को बड़ा करिए, अपना क्राइटेरिया दायरा बढ़ाइए, और इस बात के लिए आप अपने आप को कमिटमेंट लीजिए, कमिटेड हो जाइए इस बात के लिए कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको अपने लाइफ में अपना बेस्ट करके दिखाना है। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपकी है, ये मौका आपके लिए है, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और आपने कैसे क्राइटेरिया तय करना है, आपको मैं भी बात जरूर बताऊंगा बीच में। अभी थोड़ा सा अभी मैं बीच में ब्रेक लूंगा, और मैं चाहूंगा कि के जी बातचीत करें आपसे, और मैं दोबारा से आपके सामने आता हूँ प्लीज। क्राइटेरिया काम कैसे करता है। क्राइटेरिया दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या उस एरिया में आपका दबदबा बना कि नहीं बना। अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो आपको अपना दबदबा बनाने की जरूरत है। आप स्टार्ट करिए अपने आसपास के सर्कल से, आसपास के एरिया से स्टार्ट करिए। और अगर आप अपने घर से 3 घर छोड़ करके अगर चौथे घर को भी अगर आप ज्वाइन करवा पाए, तो आपका जो एरिया है वो कम से कम 4 घर का एरिया आपका खुद का बन जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। आपने अपना एक क्षेत्रफल बढ़ा करके आपने अगर 4 घर बाद में घर को ज्वाइन करा दिया, तो आपका एरिया बन गया। उस घर को आप अपने सपनों में इतना तेजी से बड़ा, मतलब बांध लीजिए, सपनों के अंदर उनको इतना ज्यादा आकर्षित कर दीजिए कि वह मजबूर हो जाए अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। अगर उसने अपने सपने पूरे करने के लिए अगर अपने 3 घर छोड़कर किसी चौथे व्यक्ति को ज्वाइन करवा पाया, और आप उनको लेकर के वहां तक पहुंच पाए, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, और आपको धीरे धीरे करके अपने आसपास के गली मोहल्ला, जो जहां पर आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस छोटे से आप कस्बे में आप रहते हैं, उस कस्बे में आप अपना वर्चस्व बनाइए। आप अपने टीम को डेवलप करिए, आप 10 20 25 लोगों को ज्वाइन कराइए, क्योंकि एक बंदा जब ज्वाइन करता है तो एक घर आपके हल्के में आ जाता है, मतलब आपके फेवर में एक घर आ जाता है।
ऐसे ही करके आपको अपने साथ में घरों की संख्या बढ़ानी है और धीमे धीमे करके आपको अपना एरिया बढ़ाना है। जब आप एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद में आप उनको प्रेरित करिए कि इस काम को वो अपने रिलेटिव के ऊपर लेके जाए, रिलेटिव के अंदर लेकर के जाए और अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन कराएं। और आप देखेंगे कि हर व्यक्ति का रिलेशन 30, 40, 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। मोस्टली लोगों का रिलेशन 30, 40 किलोमीटर के दायरे में होता है। या तो उनकी बेटी की शादी वहां हुई होती है या उनके बेटे की शादी कहीं बाहर से हुई होती है, तो उनका रिलेशन बना होता है। तो धीमे धीमे करके आपको ऐसे फैलना है, ऐसे करके फैलना है। आप ऐसे फैलेंगे तो आपका नेटवर्क फैलेगा और धीमे धीमे आप एक छोटी सी रियासत के राजा बन जाएंगे, नेटवर्किंग के किंग बन जाएंगे, नेटवर्किंग के लीडर बन जाएंगे। एक छोटी सी रियासत बन जाएगी और फैलते फैलते ये रियासत आपका कुछ समय के बाद में तेजी से डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, अदर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से स्टेट के अंदर, यानी एक राज्य के अंदर आप फैल जाएंगे। और दोस्तों मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज नेटवर्किंग के अंदर ऐसे सैकड़ों लीडर हैं, ऐसे हजारों लीडर हैं जिनका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मैं बात करता हूं एक बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल लीडर, मिस्टर नेटवर्क मार्केटिंग के किंग है, जो कि कहीं ना कहीं कहे जाने वाले मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, महागुरु जी। आज महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी, चेरापूंजी तक बिजनेस डेवलप है और आज कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उनका वो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको धीमे धीमे करना क्या है, डेवलप करना है और छोटे से शहर से, छोटे से घर से, एक घर से निकल करके पूरा का पूरा हिंदुस्तान के अंदर फैलना है। तो मागो जी नरसिंह ग्रेवाल जी का अगर आप देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेटवर्क है। और अगर आप बोलेंगे तो ही इज अ किंग, वो आप उनको किंग बोल सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग है। और उनके बाद में अगर हम बात करें और उनके जो युवराज हैं, है ना, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के नीचे जो युवराज हैं जिनका नेटवर्क फैला हुआ है, तो युवराजों में नाम आता है मिस्टर माधव सिंह जी, मिस्टर सुनेरी लाल जी, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, है ना, जसवीर जी या विजय पाल जी, जो कि बड़े बड़े लीडर हैं। आप इनका देखें नेटवर्क फैला हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने एक बीज से शुरुआत करी थी। मेरी बात पकड़ में आ रही है? एक बीज, ये खुद में पहले क्या थे? एक बीज। हम और आप क्या है? एक बीज। आप क्या है? एक बीज। लेकिन पूरा का पूरा जंगल इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? बनाया कि नहीं बनाया? यस और नो? तो यस सर। जब ये एक बीज से जंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो क्या हम और आप कन्वर्ट नहीं हो सकते? टेल मी, हम और आप भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जंगल में कन्वर्ट होने के लिए आपका कमिटमेंट लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है। तरीका यही है कि आप अपने घर के आसपास के दायरे से स्टार्ट करें, लोगों को पॉजिटिव करें। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है जो मुझे अच्छी लगती है, ये जो बिजनेस है रिश्ते बनाने का बिजनेस है, लोगों से मिलने मिलाने का बिजनेस है, पहचान बनाने का बिजनेस है, स्माइल आगे बढ़ाने का बिजनेस है, हंसी खुशी व्यवहार आगे बढ़ाने का बिजनेस है। हम लोग क्या है ना, कद्दू की तरह मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। यू नो कद्दू, कद्दू आपने कभी देखा है? पिचका हुआ होता है, कद्दू फूला हुआ होता है, तो मुंह फुलाए घूमते रहते कद्दू की तरह। इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उससे मतलब नहीं है, वो तो बेकार आदमी है, उससे तो क्या ना मैं जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगा, वो तो बहुत खराब आदमी है, उससे हमारा झगड़ा हो गया था। ये नेटवर्किंग में नहीं चलता। या तो आपको प्यार मोहब्बत, हंसी खुशी, स्माइल, सबसे दुआ सलाम सल्यूट, है ना, छोटे को छोटा भाई, बड़े को बड़ा भाई और बुजुर्ग को बाबूजी करके ऐसे बात करनी पड़ती है, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि यार पूरी कॉलोनी, पूरे एरिया में यही आदमी सबसे बढ़िया है। क्यों? जब भी निकलते हैं तो सैल्यूट करता है, नमस्कार करता है, राम राम करता है। राम राम करने से आदमी छोटा हो जाता है क्या? सलाम अलैकुम करने से आदमी छोटा हो जाता है क्या? है नहीं। नहीं सर। आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत और बढ़ती है, कई गुना बढ़ जाती है, लोग आपको जानने पहचानने लग जाते हैं। फिर जब आप उनसे बात करते हो ना, तो वो आपको तवज्जो देते हैं, वो आपको सुनते हैं, आपको समय देते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप धीमे धीमे करके अपना रिश्ते बनाइए। रिश्ते बनाने का बिजनेस है, ये सबसे खूबसूरत अच्छा बिजनेस है। और इस बिजनेस की अच्छी बात यह है कि यहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं, तो अब रिश्ते बनाना चालू करिए। तो अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है तो रिश्ते अच्छे बनाना चालू कर दीजिए, लोगों से मिलना मिलाना चालू कर दीजिए। धीमे धीमे देखेंगे कि आपका नेटवर्क बढ़ने लगा है। तो दोस्तों ये कुछ बिजनेस के गट्स थे, कुछ टिप्स थे जो आपको फॉलो करने चाहिए, आपको यूज करने चाहिए। इन बातों को मानने के बाद में आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, ग्रो करेगा। आप कुछ समय के अंदर अंदर देखेंगे कि आपका भी एक नेटवर्क बनने लगा है। दोस्तों मेरा एक सपना है, मेरा एक टारगेट है, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो आज पैनल पे मुझे सुन पा रहा है, जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है, तो मैं एक ही बात चाहता हूँ कि आप सारे के सारे लोग अपना एक खुद का साम्राज्य खड़ा करें। जिस शहर से आप निकल जाएं तो उस शहर में लोग आपको देखने के लिए आपको चौराहे पर खड़े मिलने चाहिए, आपको रेलवे स्टेशन पर आपका वेट करने चाहिए। आप ऐसा साम्राज्य बनाइए, पहले ऐसे ही साम्राज्य हुआ करते थे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। साम्राज्य बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम काम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, बड़ा काम, बड़ा धंधा आपको मिला हुआ है। आप इसको डेवलप कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने मन चाहे सपनों को बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।